Today the Lord says to you, I have loved you with an everlasting love. आज प्रभु आपसे कहते हैं कि मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। In Jeremiah 31:3 the Lord says, यिर्मयाह 31:3 में प्रभु ने कहा, I have loved you my people with an everlasting love. मेरे लोगों मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। With unfailing love I have drawn you to myself. अटल असफल कभी ना असफल होने वाले प्रेम से मैंने तुम्हें अपने पास लाया है। How true it is, isn't it? ये सच में कितना We सच were है। sinners before. हम तो पहले पापी थे, We were away from God before. हम तो पहले परमेश्वर से दूर थे, But then with all the love of Jesus, He has brought us closer to God. और यीशु के प्रेम के द्वारा उसने हमें परमेश्वर से करीब लेकर आया। God's love is personal. परमेश्वर का प्रेम तो व्यक्तिगत है। Like a human being, He loves us. मनुष्य के जैसे वो हमसे प्रेम रखते हैं। Just like our family members, He loves us. हमारे परिवार के सदस्य के जैसे ही वो हमसे प्रेम रखते हैं। As a mother loves his son, He loves. जैसे माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, वैसे ही वो हमसे प्रेम As करते a हैं। father loves his daughter, he loves. जैसे पिता अपने बेटी से प्रेम करते हैं, वैसे वो प्रेम करते हैं। As a husband loves his wife, he loves. जैसे एक पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वैसे ही वो प्रेम करते हैं। Every day I used to make coffee for my husband. हर दिन मैं अपने पति के लिए कॉफी बनाती हूँ। But then sometimes my husband would make coffee for me. लेकिन फिर कई बार मेरे पति मेरे लिए कॉफी बनाने लगे And I'll be so happy to receive a cup of coffee from him. और उनकी ओर से कॉफी का एक कप पाकर मुझे बड़ी खुशी होती थी। And I will say to my husband, this is the best coffee I ever have. और मैं अपने पति से कहती कि ये तो मेरे लिए सबसे उत्तम कॉफी है। My husband makes me the world's best coffee. मेरे पति मेरे लिए संसार की सबसे उत्तम कॉफी बनाते हैं। After having that coffee, I will have so much energy. और उस कॉफी को पीने के बाद में मेरे अंदर बड़ी एनर्जी आ जाती। I will run the whole day and work for my family and for my ministry. मैं पूरे दिन भर भाग दौड़ करके अपने परिवार और अपनी सेवकाई के लिए काम करती हूँ। How I wish my husband makes coffee every day for me. सच में मेरी यही कामना है कि मेरे पति मेरे लिए हर दिन कॉफी बनाएं। Don't be jealous of me. मेरे बारे में जलन मत रखिए। It is true, my husband makes coffee for me. ये बात सच है कि मेरे पति मेरे लिए कॉफी बनाते हैं। Out of so much love, he does that to me. बड़े प्रेम के कारण वो मेरे लिए ऐसा करते हैं। It's not wrong. ये गलत नहीं है। We have to love each other like this. हमें एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए। Dear husbands, make coffee for your wives. प्यारे पतियों, अपनी पत्नियों के लिए आप कॉफी बनाइए। All the wives are so happy now. अभी सभी पत्नियां बहुत ही खुश हो गई हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Yes, the Lord loves us with an everlasting love. हाँ, परमेश्वर हमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम करते हैं। The Lord loved the Israelites. परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रेम किया। That's why He said, I will be the God of all the families of Israel. और इसीलिए तो उसने कहा कि मैं इस्राएल के सभी परिवारों का परमेश्वर होऊंगा। They will be my people. वो मेरे लोग होंगे। Many times He tried to love them and pull them with His love toward Him. कई बार वो तो उनसे प्रेम करने की कोशिश करते और प्रेम के द्वारा उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। But then they failed Him many times. लेकिन फिर भी वो उसे कई बार असफल कर देते हैं।
Again and again the Lord said, I have loved you with an everlasting love. बार बार परमेश्वर ने ये कहा है कि मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। With unfailing love I have drawn you to myself. कभी न टलने वाले प्रेम से मैंने तुम्हें अपनी ओर लाया है। Today he says the same thing to you, dear friend. मेरे प्यारे दोस्तों, आज वो हमसे यही तो Do not कहते run आपसे away कहते from me. हैं कि तुम मुझसे दूर मत भागो, I still love you. मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता I हूँ, still love you. मैं अभी भी तुमसे प्रेम करता हूँ। Come to me as you are. तुम जैसे हो वैसे ही मेरे पास आओ। You might have run away from me. शायद तुम मुझसे दूर भाग गए हो। Come to me, my child. मेरी संतानों, मेरे पास आओ। The Lord is calling you even today प्रभु अभी इस समय आज आपको बुला रहे हैं with all His love. अपने पूरे प्रेम से। We are all families of God. हम सब परमेश्वर के परिवार हैं। Not only the Israelites, केवल इस्राएली लोग ही नहीं, but we are also included in that family. लेकिन हम भी उस परिवार में जुड़े हुए हैं। He is the God of all our families. वो हम सब के परिवार के परमेश्वर हैं। Dear friend, as He says, I love you with an everlasting love. प्यारे दोस्तों, जैसे परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम करता हूँ। How long is everlasting? ये अनंत काल का जो प्रेम है वो कितना लंबा है, God कि has कब not तक का है। loved us with a love which will die out after a certain time. परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम नहीं रखा जो प्रेम कुछ समय के बाद में खत्म हो जाए या मर His जाए। love is like Himself. उसका प्रेम तो बिल्कुल उसके जैसे है। From everlasting to everlasting. अनंत काल से लेकर अनंत काल तक है। The Lord lives forever. परमेश्वर सदा के लिए जीवित हैं। We may die, शायद हम मर but जाएं, then the Lord lives forever. लेकिन परमेश्वर तो सदा सदा के लिए जीवित हैं। His love also lives forever. उसका प्रेम भी सदा के लिए जीवित हैं। Our love, human love may die out, हमारा मनुष्य का जो प्रेम है शायद वो खत्म हो जाए, मर जाए, but God's love never dies. लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी मरता नहीं है। Even today, God comes to you with all His love. आज परमेश्वर अपने पूरे प्रेम के साथ आपके पास आते हैं। As in Deuteronomy 7:9, the Lord says, जैसे व्यवस्था विवरण 7:9 में प्रभु ये कहते हैं, the Bible says, God keeps His loving kindness to 1,000 generations with those who love Him. परमेश्वर कहते हैं कि जो उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपनी वाचा उनके लिए हजारों पीढ़ी तक पूरी करते हैं, उसका पालन It करते हैं। continues. ये हमेशा आगे बनी रहती है। From generation to generation, it continues. पीढ़ी से पीढ़ी तक ये निरंतर बनी रहती है। The Bible says, if you believe, you and your household will be saved. बाइबल कहती यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा। All that we have to do is to love Him, हमें तो बस उससे केवल प्रेम करना है, to believe in Him. कि उस पर विश्वास करते चले Then जाएं, He makes us His children. और तब वो हमें अपनी संतान बनाती हैं, And then it continues to our family. और फिर ये निरंतर हमारे परिवार में आगे बढ़ते चले जाता है। His loving kindness is to 1,000 generations. उसकी प्रेमी करुणा तो हजारों पीढ़ी के लिए है। The Lord continues His faithfulness to you. परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता आपके लिए बनाए रखते हैं। Recently, a pastor celebrated his 50th church anniversary. हाल ही में एक पास्टर ने अपने चर्च की 50वीं सालगिरह मनाई। My husband and myself were there. मैं और मेरे पति वहां पर गए थे। He had a friend who studied in his class from his childhood. उनके एक मित्र हैं जो उनके बचपन से उनके साथ उनकी क्लास में पढ़े हैं। He did not know about Jesus. वो प्रभु यीशु के बारे में नहीं जानते थे, But then his friendship continued. लेकिन फिर भी उनकी मित्रता इस तरह से बनी रही। Even after he became a pastor, their friendship continued. उनके पास्टर बनने के बाद भी उनकी मित्रता तो ऐसी बनी रही।
As he was celebrating his anniversary in the church, he brought his friend also with him. जैसे वो चर्च में अपनी एनिवर्सरी मना रहे थे, वो अपने मित्र को भी वहां पर लेकर आए। Today, his friend is a political leader, आज उनके ये जो मित्र हैं वो तो राजनीतिक नेता हो गए हैं, but he is a pastor. लेकिन ये जो भाई है ये तो एक What पास्टर a है। difference it देखिए is. कितना बड़ा फर्क है। This pastor's love for his friend इस continues. पास्टर का अपने मित्र के लिए जो प्रेम था वो तो निरंतर बना रहा। This pastor's love brought his friend to his church itself. और इस पास्टर के प्रेम ने ही अपने मित्र को चर्च में लाया। I felt so happy to see that political leader sitting in the front row in his church. मुझे ये देखकर बहुत ही खुशी हुई कि एक राजनीतिक नेता उनके चर्च में बिल्कुल सामने की सीट पर बैठे हुए हैं। A friend loves at all times. जो मित्र होता है वो तो हमेशा प्रेम रखता है। Our God also loves at all times. हमारा प्रेम भी हमारे परमेश्वर भी हमसे हमेशा प्रेम करते हैं। It continues, dear friend. मेरे दोस्तों, ये हमेशा बना रहता है। We may not be faithful to God, शायद हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य ना हो, but His faithfulnस continues. लेकिन उसकी विश्वास योग्यता हमारे लिए हमेशा बनी रहती है। Philippians 1:6 says, फिलिपियो 1:6 कहता है, He who has begun a good work in us will continue to perfect and complete it until the day of Jesus Christ. जिसने हमारे अंदर भला काम शुरू किया है वो प्रभु यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा करने में विश्वास योग्य है। Until our Lord Jesus comes, it continues. जब तक कि प्रभु यीशु ना आ जाए तब तक ये निरंतर बना रहेगा। When you go through trouble, don't say, Is God there with me? जब आप परेशानी से जाते हैं तो ये मत कहिए कि परमेश्वर आप मेरे साथ में नहीं हैं। Yes, He will be with you even in times of your trouble, dear friend. प्यारे दोस्तों, आपके मुश्किल के समय में भी, परेशानी के समय में भी वो आपके साथ में होंगे। He will never leave you, never forsake you. वो आपको न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। You may be struggling with a job, शायद आपको नौकरी में कोई परेशानी होगी, or you may be crying, asking God to give you a job. या फिर परमेश्वर को आप पुकार रहे होंगे कि परमेश्वर आपको नौकरी दे। The Lord will honor you today, dear friend. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आज आपका आदर करेंगे। As you have come here to look up at the face of Jesus, जैसे आप यहाँ पर आए हैं कि आप यीशु मसीह के चेहरे को देखते जाए, He will उसे निहारें, perform a miracle to you also. वो आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you also facing a problem in your job, क्या आप अपनी नौकरी में समस्या का सामना कर रहे हैं? in your married life? आपके वैवाहिक जीवन में The Lord is going to do a miracle today. आज परमेश्वर आपके लिए चमत्कार करेंगे। Believe. आप विश्वास कीजिए, Believe. विश्वास If you कीजिए। would believe, you will see the glory of God. अगर आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। God has an everlasting love for you. परमेश्वर ने आपके लिए अनंत काल का प्रेम रखा है। This everlasting love is described as a magnetic influence. इस अनंत काल के प्रेम को ये चुंबक की शक्ति के, चुंबक के प्रभाव के जैसे बताया गया है। He pulls you with his love. वो अपने प्रेम से आपको खींच कर लेकर आते हैं। You cannot escape from his love. आप उसके प्रेम से बच नहीं सकते हैं। You are called to love Jesus. आपको यीशु से प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। Your children are called to love Jesus. आपके बच्चों को यीशु से प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। Come on, mention the names of those who are far away from Jesus. जो लोग यीशु से दूर हैं, आइए उनका नाम लीजिए। The Lord will bring them also to him. और परमेश्वर उन्हें अपने पास लेकर आएंगे।
Lord, wherever they are, हे प्रभु ये जहाँ भी हैं, bring them, Lord. इन्हें लेकर आइए प्रभु। Bring them to your fold. आप इन्हें अपनी भेड़शाला में लेकर आइए Let a प्रभु, miracle happen. और एक चमत्कार होने पाए, Let a miracle एक happen चमत्कार होने पाए, as they are believing in you. जैसे ये आप पर विश्वास करते हैं। Let them and their household be तो saved. ये और इनका घराना उद्धार पाए, Let their friends be और saved. इनके मित्र उद्धार पाए, Let their relatives be और इनके saved. रिश्तेदार उद्धार पाएं, Let salvation come into every home, और हर Lord. एक घर में उद्धार आ जाए मेरे प्रभु जी। Today, let the rebellious spirits leave in Jesus' आज name. बलवा करने वाली आत्माएं यीशु के नाम में चली जाए। Let your transformating power come upon them, प्रभु Lord. आपकी बदलने वाली सामर्थ इन लोगों के ऊपर में उतर आए। Transform them, Lord. प्रभु आप इन्हें बदल दीजिए। Let your people have a new heart. प्रभु आपके लोग नया हृदय पाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु। for bringing everyone into your हर fold. एक को आप अपनी भेड़शाला में लेकर आ रहे हैं। Thank you for loving them also. इनसे प्रेम करने के लिए आपका धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Never hate those who are far away from you. जो लोग आपसे बहुत दूर हैं, आप उनसे कभी नफरत मत कीजिए। As God loves you, love them also with your love. जैसे परमेश्वर ने आपसे प्रेम रखा है, वैसे आप अपने प्रेम से उनसे प्रेम कीजिए। You will see them loving in the days to come. आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो आपसे प्रेम रखेंगे। Your husband will love God. आपके पति परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। Your children will love God. आपके बच्चे परमेश्वर से प्रेम रखेंगे। Your wife will love God. आपकी पत्नी परमेश्वर से प्रेम रखेंगी। God will do that for your family, dear friend. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपके परिवार के लिए इसे करेंगे। My father did not know about the love of Jesus for many years. मेरे पिताजी प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में कई साल तक नहीं जानते थे। My mother used to fast and pray for him for long years. कई साल तक मेरी माँ ने उनके लिए उपवास और प्रार्थना की। And in the year 1986, my mother got cancer. और फिर सन 1986 में मेरी माँ को कैंसर हो गया। She was admitted in Vellore Hospital. उन्हें वेल्लूर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। There are Jesus calls evangelists and prayer intercessors. They would come to her room and cry for my mother. वहाँ पर उनके रूम में जीसस कॉल्स के मध्यस्थ आते और मेरी माँ के लिए रो रो कर प्रार्थना करते थे। My father was closely watching that. मेरे पिताजी इस बात को बड़े ध्यान से देख रहे थे। And he used to think, why these people are crying for my wife? और वो ये सोचते थे कि ये लोग मेरी पत्नी के लिए क्यों इतना रोकर प्रार्थना कर रहे हैं। And he wondered the love of God. और वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हैरान हो गए। And he was saying within himself, how much the Lord loves my wife. और वो अपने अंदर इस बात को सोचने लगे कि परमेश्वर मेरी पत्नी से कितना प्रेम रखते हैं। As he went to sleep that night, और जैसे उस रात वो सोने लगे, he saw a dream. उन्होंने एक सपना देखा। In the dream, he was lying down on the lap of my husband's father, Brother D.G.S. Dinakaran. उस सपने में उन्होंने देखा कि वो मेरे पति के जो पिताजी है ब्रदर डीजेस दिनकरन, उनकी गोदी में सिर रखे हुए हैं। In the dream, his father was patting my father. सपने में इनके पिताजी मेरे पिताजी की पीठ थपथपा रहे थे। He could see so much love in the eyes of my husband's father. वो मेरे पति के पिताजी के आंखों में इतना प्रेम देख पाए। Then in the morning as he got up, और जैसे दूसरे दिन सुबह वो उठे, he went running to the chapel of that hospital. वो सीधा दौड़ते हुए उस अस्पताल के चैपल में गए। He was lying flat on the floor. वो बिल्कुल फर्श पर पूरी तरह से लेट गए।
And he gave his heart to God, और उन्होंने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दे दिया saying, Lord, how much you love me. और उन्होंने कहा कि प्रभु आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, How much you love my wife. आप मेरी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, Will you not heal my wife? क्या आप मेरी पत्नी को चंगाई नहीं देंगे? He was then kneeling down and crying to God for a long time. और वो काफी समय तक वहां पर लेटकर परमेश्वर को पुकारते रहे। God's love transformed him totally. परमेश्वर के प्रेम ने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया After that, he did not turn back. और उसके बाद वो फिर कभी नहीं फिरे। Every day he would be reading the word of God in English and in Tamil. हर एक दिन वो परमेश्वर का वचन इंग्लिश में और तमिल में पढ़ने लग गए He will literally learn the Bible, और उन्होंने सच में बाइबल सीख ली and he will be asking us और वो questions हमसे सवाल पूछते थे about the characters in the Bible. बाइबल के अलग अलग चरित्रों के बारे में वो हमसे सवाल पूछते थे। That much my father loved the Lord. इतना ज्यादा मेरे पिता ने प्रभु से प्रेम किया। The Lord says in Hosea 11:4, होशे 11:4 में प्रभु कहते हैं, I led them with cords of human kindness. मैं उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचता था, With ties of love. प्रेम की डोरी से खींचता था। To them I was like one who lifts a little child to the cheek. उनके लिए मैं ऐसा था कि छोटे बच्चे को जो गोद में उठा लेता है। Look at the love of God. परमेश्वर के प्रेम को देखिए, He loves us with human kindness. वो तो मानव जैसे प्रेम और दया से वो उन्हें प्रेम करते हैं। He loves us like a child. वो एक बच्चे के जैसे हमसे प्रेम रखते हैं। He takes us in his hands and kisses us. और वो तो हमें अपने गोदी में लेते और हमें चूमते हैं। That is the love of God. यही तो परमेश्वर का प्रेम है। Will you not come to this God, dear friend? प्यारे दोस्तों, क्या आप इस परमेश्वर के सामने नहीं आएंगे? Wherever you are watching, या आप जहां से भी देख रहे हैं, come to God. आप परमेश्वर के पास में God आइए। loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम रखते Will हैं। you give your heart to God? क्या आप अपना हृदय प्रभु को देंगे? He will embrace you, kiss you and love you. वो आपको गले लगा लेंगे, आपको चूमेंगे और आपसे प्रेम करेंगे। His love is a costly love. उसका प्रेम तो बहुत ही कीमती प्रेम है। His love is given to us freely. उसका प्रेम तो सभी को मुफ्त में दिया गया है। God so loved the world that he gave his one and only son to us. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। If we believe in him, we will not perish, अगर हम उस पर विश्वास करेंगे तो हम नाश नहीं होंगे, but will have everlasting life. लेकिन हम अनंत जीवन पाएंगे। God will not allow us to go to hell, परमेश्वर हमें नरक में जाने नहीं देंगे, but we will have everlasting life. लेकिन हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। Shall we all give a good clap to God? आइए हम सब प्रभु यीशु के लिए जोर से ताली Praise the बजाएं। Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Love the Lord. प्रभु से प्रेम रखें, Love Jesus. यीशु से प्रेम रखें। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You will not perish, dear friend. प्यारे दोस्तों, आप नाश नहीं होंगे। The Bible says in Psalm 105, भजन संहिता 100 और वचन 5 में बाइबल ये कहती है, For the Lord is good, परमेश्वर महान है and his love endures forever. और उसका प्रेम हमेशा के लिए बना रहता है। His faithfulness continues through all generations. और उसकी विश्वास योग्यता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Hallelujah. हालेलुया। The Lord is always good. परमेश्वर हमेशा भले हैं। His love endures forever. उसका प्रेम तो हमेशा हमेशा के लिए बना रहता His है। love never dies. उसका प्रेम कभी मरता नहीं है।
Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise God. परमेश्वर की स्तुति Thank you, हो। Lord. धन्यवाद प्रभु। Don't ever say that, will God love me even now? क्या आप कभी भी इस तरह से मत कहिए कि क्या परमेश्वर अभी भी मुझसे Even प्रेम after करेंगे? hurting him, will he love me? मैंने उसे इतनी चोट पहुंचाई है, क्या फिर भी वो मुझसे प्रेम रखेंगे? God forgives. परमेश्वर क्षमा करते हैं, He forgives and forgets. वो क्षमा करते हैं और भूल जाते हैं। His love is forever. उसका प्रेम तो हमेशा हमेशा के लिए है। God's love never fails. परमेश्वर का प्रेम कभी टलता नहीं है। That's what Paul says in 2 Corinthians 5:14. इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में पौलुस ये बताता है, Christ's love controls us. परमेश्वर का प्रेम हम पर नियंत्रण करता है। Since we believe that Christ died for all, we also believe that we have all died for our old life. जब हम ये विश्वास करते हैं कि मसीह हमारे लिए मरा, तो हम ये भी विश्वास करते हैं कि हम अपने पुराने जीवन के लिए मर चुके हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Christ's love controls us मसीह का प्रेम हम पर नियंत्रण करता है, from not doing sins. पाप नहीं करने के लिए He नियंत्रण makes करता us है, to hate sin. और वो हमें ऐसा बनाता है कि हम पाप से नफरत करते His हैं। love makes us to love him more. उसका प्रेम तो हमें उससे और ज्यादा प्रेम करने लगाता है। Yes, Paul also said, I'm crucified along with Christ. और पौलुस ने ये भी कहा कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। I no longer live, अब मैं जीवित नहीं रहा, but Christ lives in me. लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। This much the love of Christ controls us. इतना ज्यादा मसीह का प्रेम हम पर नियंत्रण करता है। Nothing can separate us from the love of God. परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। Does it mean he no longer loves us if we have trouble? इसका मतलब क्या ये है कि जब हम परेशानी में होते हैं तो क्या वो हमसे प्रेम नहीं करते हैं? If we are persecuted, यदि हमें सताया जाए तब, we are hungry or destitute, जब हम भूखे होते हैं या फिर परेशान होते, व्याकुल होते हैं, nothing can separate us from the love of हमें Christ. कोई भी मसीह यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Nothing can touch the joy that we have in Christ. मसीह में हमारे पास जो आनंद है उसे कोई छू नहीं सकता है। Nothing can separate us from the love of Jesus. कुछ भी हमें यीशु के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। Hallelujah. हालेलुया। Jump with joy. आनंद से कूद पड़ें। The Lord's love bears all things, परमेश्वर का प्रेम सारी बातें सह लेता है, regardless of what comes. चाहे कुछ भी क्यों ना आ जाए। God's love believes all things. परमेश्वर का प्रेम सारी बातों पर विश्वास करता है। God's love looks for the best in each one. परमेश्वर का प्रेम हम में से हर एक में सबसे सुंदर बात देखता है। God is so full of love that he thinks about us all the time to give us the best in this world. परमेश्वर इतने हमारे बारे में सोचते हैं कि वो हर समय सोचते हैं कि हमें संसार में सबसे उत्तम दे दें। The Bible says in Deuteronomy 28:12, व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 22 में बाइबल कहती है, God will open the heavens, his abundant storehouse. परमेश्वर आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर मेह बरसाएंगे। God is not a stingy person. और परमेश्वर जो है वो कंजूस परमेश्वर नहीं है, He is a God of abundance. वो तो बहुतायत के परमेश्वर हैं। Today you will also receive. आज आप प्राप्त करेंगे, You will receive his abundance. आप उसकी बहुतायत को आज प्राप्त करेंगे। Whatever you are asking, आप जो कुछ भी मांग रहे हैं, God is able to give you abundance to you, dear friend. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको ये तो भरपूरी से देने वाले हैं।
Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And secondly, the Lord is going to bless us with His anointing. और दूसरी बात, परमेश्वर हमें अपने अभिषेक के द्वारा आशीष देंगे, With His abundant love. उसके बहुतायत के प्रेम के द्वारा। The Lord pours out His love into our hearts. परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे हृदय में उंडेल देते For the हैं। first time when I received the Holy Spirit, पहली बार जब मैंने पवित्र आत्मा का अनुभव किया, it was a new experience for me. जब मैंने पवित्र आत्मा पाया तो मेरे लिए नया अनुभव था, Because before that, I lost my parents. क्योंकि उसके पहले तो मैं अपने माता पिता को खो चुकी I थी। was crying and I was thinking about them all the time and I was in sorrow. मैं तो हमेशा उनके बारे में सोचती थी, रोती थी और मैं दुख में पड़ी रहती थी। But then after I got the Holy Spirit, लेकिन जब मैंने पवित्र आत्मा पाया उसके बाद the Lord turned all my sorrow into joy. परमेश्वर ने मेरे सारे दुखों को आनंद में बदल दिया I could not control myself. और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं The खुद पर Lord नियंत्रण नहीं literally कर पाई। poured His love into my heart. परमेश्वर ने सच में अपना प्रेम मेरे हृदय में उंडेल दिया। God's love comforted me so much. परमेश्वर के प्रेम ने मुझे इतनी तसल्ली दी And the Lord compensated every loss in my life. परमेश्वर ने मेरे जीवन की हर एक हानि भर दी। My husband's parents loved me as my own parents. मेरे पति के माता पिता मेरे माता पिता के जैसे मुझसे प्रेम रखते हैं। I lost 3 members in my family. मैंने अपने परिवार के 3 सदस्यों को Today खो the दिया। Lord has multiplied the blessings in my life 3 times. आज परमेश्वर ने मेरे जीवन की आशीषों को 3 गुना बहुगुणित किया है। Now we are 11 members in the family. अब हमारे परिवार में हम कुल मिलाकर 11 सदस्य हैं Soon we are going to be 12. और बहुत ही जल्दी हम 12 होने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. Will हालेलुया। not God bless your family also क्या परमेश्वर आपके परिवार को भी आशीष नहीं in देंगे? the same way, dear friend? इसी तरह से प्यारे When दोस्तों, God fills you with His Spirit, जब परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भर देते हैं, you will not be able to hold the blessings in your life. आप अपने जीवन में आशीषों को थाम कर नहीं रख पाएंगे। Cry out to God today आज परमेश्वर को and पुकारिए ask God to fill you with His Spirit. और आप परमेश्वर से मांगिए कि वो आपको अपनी आत्मा से भर दे। Lord, fill me also with your Spirit. प्रभु, मुझे भी आप अपनी आत्मा से भर दीजिए। I need your love. मुझे आपका प्रेम चाहिए। This world doesn't love me, ये संसार मुझसे प्रेम नहीं रखता है, but I need your love. लेकिन मुझे आपका प्रेम चाहिए। I have lost all the love in my family. मैं अपने परिवार के सारे प्रेम को खो चुकी थी। Will you not love me, Lord? प्रभु, क्या आप मुझसे प्रेम नहीं करेंगे? Come on, fight with God today. आइए आज परमेश्वर से लड़ते चले And जाएं ask God to fill you with His Spirit. और परमेश्वर से कहें कि वो आपको अपनी आत्मा से भर दे। He will come upon you with all His love. वो अपने पूरे प्रेम से आपके ऊपर आएंगे, उतर आएंगे। The Lord says, I have loved you with an everlasting love. परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुमसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम रखा है। With unfailing love, I have drawn you to myself. अटल प्रेम से, कभी न टलने वाले प्रेम से मैंने तुम्हें अपनी ओर खींचा है। How many of you want to receive the Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा प्राप्त करना चाहते हैं? Shall we all stand up and look आइए इस to समय हम God? सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर की The ओर Lord देखें। is coming to you. पवित्र आत्मा आप पर उतर आएगा, Coming to you with all His अपने love. पूरे प्रेम के साथ आप पर उतर आएगा, With all His अपने love. पूरे प्रेम के साथ। He created you. उसने आपको बनाया है, He shaped उसने आपको you. आकार दिया है। Step by step, He led you to Himself. कदम ब कदम वो आपको अपनी ओर लेकर आए हैं। Like a child, He took you in His arms. और एक छोटे बच्चे के जैसे उसने आपको अपनी बाहों में उठा लिया है। Even now, He is taking you in His arms. अभी इस समय वो आपको अपनी बाहों में ले रहे हैं।
He is a gentle वो तो shepherd. एक नम्र चरवाहे हैं। The Holy Spirit is given another name. पवित्र आत्मा को एक और नाम दिया गया है। It says He is a comforter. ये कहता है कि वो तो तसल्ली देने वाला है। The comforter is coming upon you even अभी now. इस समय वो तसल्ली देने वाला आप पर आ रहा है। You might have gone through so much in this आप world. शायद इस संसार में बहुत सी बातों में से होकर गए हैं। You might have gone through humiliation, आप शायद अपमान में से होकर गए हैं। betrayal, आपको धोखा दिया गया है। backbiting. आपके पीठ पीछे बोला गया। You might have lost your job, your blessings. शायद आपकी नौकरी, आपकी आशीष आप खो बैठे हैं। Tonight everything is coming back. आज सब कुछ वापस आ रहा है। Everything is coming back. सब कुछ बिल्कुल वापस आ रहा है। Instead of your sorrow, आपके दुखों के बजाय you will have आप joy. आनंद पाएंगे। Instead of your shame, आपके शर्म की जगह पर you will have honor in double measure. आप तो दुगने माप में आदर पाएंगे। In threefold measure, He is able to bless you tonight. 3 गुना आशीषों से वो आज आपको आशीषित करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Look up to आप God. परमेश्वर की ओर देखिए। Don't be looking upon your struggles and बस troubles. आप अपनी कश्मकश को और अपनी उलझन और परेशानियों को मत देखिए। The one who is in you is greater than that, the one who is in the world. जो इस संसार में है उससे भी बड़ा वो परमेश्वर तो आपके अंदर में है। The Lord is greater than all your troubles. परमेश्वर तो आपकी सारी परेशानियों से बिल्कुल महान है, बहुत महान Look to है। Jesus यीशु की ओर देखिए and cry और उसे out. पुकारिए। Come on, cry out आइए उसे पुकारिए। and ask God, Lord, fill me also, Lord. परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मुझे भी भर दीजिए। Lord, I need your प्रभु मुझे love. आपका प्रेम चाहिए। Come on, cry out. आइए पुकार उठें। His love उसका continues. प्रेम निरंतर बना His है। love उसका continues. प्रेम निरंतर बना है। He will never leave you. आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। The Lord is coming inside you. प्रभु आपके अंदर आ रहे हैं। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Are you क्या ready? आप तैयार हैं? Open your heart. अपना हृदय खोलिए, Open your mouth अपना मुंह खोलिए and praise और God. परमेश्वर की स्तुति कीजिए। Even now, the Lord's love is being poured into your और heart. इस समय परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में उंडेला जा रहा है। Just love बस Jesus. केवल यीशु से प्रेम कीजिए। Say, Lord, I love you, Lord. कहिए, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। How much I betrayed you, Lord. हे प्रभु मैंने आपको कितना धोखा दिया है। I hated you, Lord. मैंने आपसे नफरत I की है even प्रभु। rejected you, Lord. मैंने आपका इनकार किया है प्रभु। But then I love you now. लेकिन अभी मैं आपसे प्रेम करता हूँ। I need your love, Lord. प्रभु मुझे आपका प्रेम I चाहिए। need your love, Lord. प्रभु मुझे आपका प्रेम Come on, चाहिए। cry out. आइए अभी उसे Cry पुकारिए, out. उसे पुकारिए। Jesus is coming soon. यीशु जल्दी आ रहे हैं। Are you ready? क्या आप Are तैयार you ready हैं? to receive Jesus? क्या आप यीशु को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाइए। Throw away all your bad habits. अपनी सारी बुरी आदतें फेंक Throw away दीजिए, your दूर कीजिए। cigarettes. अपने सिगरेट फेंक दीजिए। Throw away your sinful nature. आप अपने पाप में स्वभाव Throw को फेंक away your दीजिए। addiction. आपकी बुरी आदतों को आप फेंक Come दीजिए। to Jesus. यीशु के पास में Come to आइए। Jesus. यीशु के पास में आइए। Jesus loves you, dear friend. प्यारे दोस्तों, यीशु आपसे प्रेम करते हैं। He is filling you now वो अभी आपको भर रहे with हैं His love, अपने प्रेम से, with His everlasting love. अपने अनंत काल के प्रेम से। Be filled. आप भर Be जाइए, filled. भर जाइए। Now. अभी समय, Now is the time. अभी ये समय है। Now is the time of your salvation. अभी ये आपके उद्धार Come का on, समय clap your है। hands and receive. आइए ताली बजाइए और इसे प्राप्त कर लीजिए। Believing Jesus. यीशु पर विश्वास Receive the कीजिए। Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्वीकार कीजिए। Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्वीकार The Lord कीजिए। said,
परमेश्वर ये In the कहते हैं, last days I will fill you with my spirit upon all flesh. अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सभी लोगों पर, सभी प्राणियों पर उंडेलूंगा। God is not a respecter of person. परमेश्वर मनुष्य का पक्षपात नहीं He करते is हैं। coming upon वो तो everyone. हरेक के ऊपर उतर आ रहे हैं, Everyone. हरेक के ऊपर। Fill everyone tonight, प्रभु आज Lord. हरेक व्यक्ति को भर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are receiving Jesus into your आप heart. अपने हृदय में यीशु को स्वीकार कर रहे हैं। What a joy it कितने is. आनंद की बात है। Come on, praise आइए प्रभु God. की स्तुति करें, Praise प्रभु की God. स्तुति करें। All your addictions are leaving आपकी tonight. सारी बुरी आदतें आज रात जा रही है। All the lustful spirits are leaving tonight. अभिलाषा की सारी आत्माएं अभी इस समय आपको छोड़कर जा रही हैं। Only the love of केवल Jesus यीशु का प्रेम होगा। is entering your यही heart. प्रेम आपके हृदय में प्रवेश कर रहा है। Receive. इसे ले लीजिए, इसे Receive. ले लीजिए, इसे Receive. ले लीजिए। Say no to all the सारी temptations. परीक्षाओं को मना कीजिए, नहीं कहिए। Come back to यीशु के Jesus. पास लौट आइए, Come back to यीशु के Jesus. पास लौट आइए। Hallelujah. हालेलुया। Give your heart to अपना हृदय God. प्रभु को दीजिए, Give your heart to अपना God. हृदय प्रभु को दीजिए। You cannot serve two masters. आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते Only हैं। one God. केवल एक ही परमेश्वर की You have कीजिए। to serve only one God. केवल एक परमेश्वर की आपको सेवा Come करनी to है। God. परमेश्वर के पास Come आइए, to God. परमेश्वर के पास Come आइए। on, praise God. आइए परमेश्वर की As स्तुति you are कीजिए। dedicating your life to Jesus. जैसे आप अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करते हैं। Jesus is coming into your heart. यीशु आपके हृदय में आ रहे हैं। Jesus is coming into your heart. यीशु आपके हृदय में आ रहे हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद Thank प्रभु, you, Lord. धन्यवाद प्रभु। You will not go to hell. आप नरक में नहीं जाएंगे। The devil may be speaking in your heart, शैतान शायद आपके हृदय में बातें कर रहा saying है, you will go to hell. ये कह रहा है कि आप नरक में चले जाएंगे। Nothing of that. ऐसा कुछ Do नहीं not होगा। believe his lie. उसके झूठ पर विश्वास मत कीजिए। You are the friend of Jesus. आप तो यीशु के मित्र हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. You हालेलुया। are becoming the child of God. आप परमेश्वर की संतान हो रहे हैं। Praise God. प्रभु की स्तुति Praise करें, God. प्रभु की All स्तुति your करें। temptations are leaving. आपकी सारी परीक्षाएं जा रही हैं। Never think about that. उसके बारे में कभी मत Think about सोचिए। Jesus. यीशु के बारे में सोचिए। Jesus is coming along with you to your home. यीशु आपके साथ आपके घर आ रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Even now the Lord is filling you. अभी इस समय प्रभु आपको भर रहे हैं। The Lord is filling you. प्रभु आपको भर रहे He हैं। who has begun a good work will complete it. जिसने भला काम शुरू किया है वो उसे पूरा करेगा। He is perfecting it. वो इसे सिद्ध कर रहे हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति Praise करें। God. परमेश्वर की स्तुति। Come on, clap your hands and be filled with the Spirit. आइए ताली बजाए और उसकी आत्मा से भर जाए। Be filled with the Spirit. उसकी आत्मा से भर जाए। Receive Him. उसे स्वीकार Receive करें, उसे Him. स्वीकार करें। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु। for loving your people, Lord. प्रभु आप अपने लोगों से प्रेम कर For रहे हैं। kissing them and blessing them, oh हे God. परमेश्वर आप इन्हें चूम रहे हैं, इन्हें आशीष दे रहे हैं। Fill them, इन्हें Lord. भर दीजिए प्रभु, Fill them, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु। Come, Lord, with all your power, प्रभु अपनी पूरी सामर्थ के साथ आइए, with all your might, अपनी पूरी शक्ति के साथ आइए, with all your strength. अपने सारे बल के साथ आइए। Fill them, Lord. प्रभु इन्हें भर दीजिए, Fill them, Lord. इन्हें भर दीजिए। Wherever they are watching, ये जहाँ से भी देख रहे हैं fill them also, Lord. प्रभु आप इन्हें भर दीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. A new हालेलुया। anointing is coming upon you. आप पर नया अभिषेक आ रहा है। Come on, be filled by the power of the Holy आइए Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाइए।
Open your mouth अपना मुंह and खोलिए praise God. और परमेश्वर की स्तुति If करें। you want to speak in tongues, speak. अगर आपको अन्य भाषा में बोलना है तो बोलिए, Praise God. परमेश्वर की स्तुति करें, Praise God. परमेश्वर की स्तुति The Lord करें। is rising up within you. परमेश्वर आपके अंदर में उभर कर खड़े He हो रहे is हैं। roaring like a lion within वो you. सिंह के जैसे आपके अंदर गर्जना कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. You हालेलुया। are not a timid person anymore. आप अभी फिर डरपोक व्यक्ति नहीं रहे। The Lord is making you like a lion. परमेश्वर आपको सिंह के जैसे बना रहे हैं। Rejoice. आनंद मनाए, Rejoice. आनंद मनाए, Rejoice. आनंद मनाए। Speak in heavenly आप languages. स्वर्गीय भाषाओं में बोलते जाए। Come on, speak. आप बोलिए, Speak. आप इसे बोलते The चले Lord जाए। is giving you the tongues of heaven. परमेश्वर आपको स्वर्ग की भाषा दे रही हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद The प्रभु। heaven is open now. अभी ये स्वर्ग खुल गया The है। Lord is pouring out His anointing. परमेश्वर अपना अभिषेक उंडेल रहे हैं। Be filled. अब भर जाए, Filled to the overflowing measure. उमड़ते हुए तक भर जाए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Whoever they may be, Lord. चाहे ये जो भी हो प्रभु जी, Fill them, आप Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु, Fill them, आप Lord. इन्हें भर दीजिए Fill प्रभु, them, Lord. आप इन्हें भर दीजिए Have प्रभु। mercy upon your children, Lord. प्रभु अपनी संतानों पर दया With कीजिए, all your love. अपने पूरे प्रेम से Love your children, Lord. अपनी संतानों से प्रेम Love कीजिए, your children, Lord. अपनी संतानों से प्रेम कीजिए Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु How जी। much love the Lord is giving you right now. अभी इस समय परमेश्वर आपको कितना प्रेम उंडेल He रहे is हैं आप pouring पर। out His वो love. अपना प्रेम उंडेल रहे He is हैं, pouring out His वो love. अपना प्रेम उंडेल रहे हैं। Rejoice. आनंद मनाए, Rejoice. आनंद मनाए, Rejoice. आनंद The Lord मनाए। is opening your eyes. परमेश्वर आपकी आंखों को खोल रहे You हैं। will see heaven now. आप अभी स्वर्ग देखेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद The प्रभु। Lord's glory is all over this place. परमेश्वर की महिमा इस पूरी जगह पर है। The Lord's storehouse is open now. परमेश्वर का भंडार अभी इस समय खुल चुका है। Come on, clap your hands and receive. आइए ताली बजाइए और इसे ले लीजिए। Receive the heavenly blessings. आप स्वर्गीय आशीष को प्राप्त कर लीजिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Fill them more. इन्हें भर दीजिए प्रभु, It's not enough, Lord. ये काफी नहीं है प्रभु। Fill them, इन्हें Lord, भर दीजिए प्रभु, with all your love. अपने पूरे प्रेम Come से upon your children, Lord. अपनी संतानों के ऊपर आप उतर Come आइए प्रभु। upon them, Lord. आप इन पर उतर आइए। Come upon the elderly mothers, जो बुजुर्ग माताएं हैं उन पर उतर आइए। elderly जो fathers, बुजुर्ग पिता हैं उन पर उतर the आइए। parents, माता पिता the पर couples, और दंपतियों पर, the young people, जवानों the पर, little children. जो छोटे बच्चे हैं उन पर Fill उतर them, आइए। Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु, Fill them, Lord. इन्हें भर दीजिए प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Prove that you are the God of all family. आप साबित कर दीजिए प्रभु, आप सारे परिवार के परमेश्वर हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for making them your people, Lord. धन्यवाद कि प्रभु आप इन्हें अपने लोग बना रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. We हालेलुया। love you, Jesus. हम आपसे प्रेम करते हैं यीशु। Come on, open your mouth and say, आइए अपना मुंह खोल कर कहिए, Lord, I love you, Jesus. प्रभु यीशु हम आपसे प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। I love you, Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ यीशु, I love you, Jesus. मैं आपसे प्रेम करता हूँ यीशु। Come with me, Lord. मेरे साथ आइए प्रभु जी। Come with me to my workplace, मेरे दफ्तर में आप मेरे साथ आइए, to my home, मेरे घर में, to my ministry. मेरी सेवकाई में।
Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord, धन्यवाद for प्रभु। remembering your people and blessing them आप अपने लोगों को स्मरण कर रहे हैं और आप इन्हें आशीष दे रहे and हैं। making them your own people. आप इन्हें अपने लोग बना रहे हैं, Exactly to your word. बिल्कुल अपने वचन के अनुसार। You are blessing them, Lord. आप इन्हें आशीष दे रहे हैं Lord, प्रभु। those who do not have children, प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं today है, bless them, Lord. आज इन्हें आशीष दीजिए प्रभु। Bless them with children, oh इन्हें God. संतान की आशीष दीजिए प्रभु। Let children be born into this home. इनके घरों में संतान उत्पन्न हो प्रभु। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद Those who प्रभु। are waiting to get married, जो लोग शादी का इंतजार कर रहे हैं, give a right partner to them, Lord. आप उन्हें सही पार्टनर दीजिए प्रभु जी। Bless them, Lord. आप इन्हें आशीष Bless them today, Lord. आज इन्हें आशीष दीजिए प्रभु। Hallelujah. The हालेलुया। best blessings are coming into your life. आपके जीवन में सबसे उत्तम आशीष आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is giving you a job परमेश्वर आपको नौकरी दे रहे हैं, for all the waiting. जो सब आप राह देखते रहे हैं। The Lord is blessing you tonight. आज ही परमेश्वर आपको आज रात प्रभु आशीष दे रहे The हैं। blessings are coming upon your head as a crown tonight. आज रात ये आशीष आपके सिर पर मुकुट के जैसे आ रही हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद। Shall we all clap our hands and thank God? आइए हम सब ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। Financially also the Lord is blessing you. आर्थिक रीति से भी परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You be filled with the Spirit. आप आत्मा से भर जाइए, Do not turn back. आप वापस मत जाइए। Have Jesus in your heart always. हमेशा यीशु को अपने हृदय में रखिए। Even now I would like to pray for you to be healed. अभी मैं आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। Lord, touch their hearts, Lord. प्रभु आप इनके हृदय को छू लीजिए। Some are going through pain in their chest, कुछ लोग अपने सीने के दर्द से होकर जा रहे हैं, the discomforts. बेचैनी से जा रहे हैं। Let everything leave in Jesus' name. सब कुछ यीशु के नाम में छोड़कर चले Touch जाएं। and heal them, Lord. आप इन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु। Let their organs be renewed in Jesus' name. यीशु के नाम में इनके शरीर के अंग बिल्कुल नए हो जाए। Let a new kidney be formed. एक नई इनके अंदर नई Let किडनी a बन new जाए, liver be formed. नया लिवर बन जाए। Thank you, Lord. Touch them and heal them, Lord. इन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रभु। Let all the neck problems be healed. गर्दन की सारी समस्याएं चंगी The हो pains जाए, be healed. दर्द चंगा हो जाए, Let the uteruses be healed. यूट्रस चंगे हो जाए, Let the lungs and boils be healed. फेफड़े और जो गांठ है वो सब चंगे हो Let the जाए, infections be healed. गांठ और जो इतने भी है सब चंगाई हो जाए, Lord, इन्फेक्शन touch चंगे हो them and जाए। heal them by your wounds, Lord. प्रभु आप इन्हें छूकर अपने जख्मों के द्वारा इन्हें चंगाई दीजिए। Remember your sacrifice हम आपके बलिदान को स्मरण करते and हैं। heal your people, Lord. प्रभु आप अपने लोगों को चंगाई दीजिए। Touch and heal their cancers, oh God. प्रभु आप इन्हें छूकर इनके कैंसर से इन्हें चंगाई दीजिए। Thank you, Lord, for touching them and healing them right now. इन्हें छूकर अभी इस समय चंगाई देने के लिए Be healed from your cancer. ये कैंसर से चंगे हो जाए, Be healed. ये चंगे No हो trace जाए। of cancer be seen in them anymore. इनके अंदर कैंसर के कोई Be कण या कोई healed. भी कुछ भी न पाया Be जाए, चंगे हो healed. जाए, चंगे You हो will जाए। live. आप You जीवित will रहेंगे, live. आप जीवित Thank you, रहेंगे। Lord. धन्यवाद Thank you, प्रभु। Lord. धन्यवाद The प्रभु। discomforts in your head it is leaving right now. आपके सिर में जो बेचैनी हो रही है वो अभी जा रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद Thank you for यीशु। healing your people.
अपने लोगों को चंगाई दे रहे हैं, इसलिए Thank धन्यवाद। you for the miracles, Lord. प्रभु चमत्कारों के लिए धन्यवाद। Continue to be with us. हमारे साथ निरंतर बने Bless रहिए। every family, Lord. हर एक परिवार को आशीष Unite दीजिए them प्रभु। with your love. आप इन्हें अपने प्रेम से एक No में more लेकर आइए। divisions, Lord. और कोई फूट न हो प्रभु। Bring those who have gone away from them, Lord. जो प्रभु इनसे दूर चले गए उन्हें वापस लेकर आइए। Bless every home, हर एक घर को every आशीष दीजिए। family. हर एक Thank you परिवार for को blessing us, Lord. हमें आशीष देने के लिए धन्यवाद। Shall we all clap our hands and thank God? आइए हम सब ताली बजाएं और परमेश्वर को धन्यवाद Thank दें। God. परमेश्वर को Thank धन्यवाद God. दें। The परमेश्वर को धन्यवाद finest दें। blessings are coming along with you. सबसे उत्तम आशीष आपके साथ में आ रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord has blessed all of you tonight. परमेश्वर ने आज आप सभी को आशीष दी है। Give glory to God. परमेश्वर को महिमा दीजिए। Thank you.